नमस्कार, वेलकम टू स्टॉक इन्फ्यूज। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग टेक महिंद्रा के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। आज स्टॉक में 7% के आसपास तेजी देखने को मिल रही है। एक समय स्टॉक में 10% से भी ज़्यादा की तेजी थी, लेकिन एंड में जाकर 7% के आसपास तेजी के साथ स्टॉक बंद होता है। दोस्तों, स्टॉक में तेजी का क्या रीजन है, हमारी इन्वेस्टमेंट की क्या स्ट्रेटेजी हो सकती है, सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर स्टॉक में तेजी के रीजन को देखें तो इस कंपनी को नया चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर मिलने वाला है और मैनेजमेंट बदलने का न्यूज की वजह से ही स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। जो नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट होने वाले हैं उनका नाम मोहित जोशी है और उनके पास अच्छा खासा आईटी सेक्टर का एक्सपीरियंस है मैनेजमेंट को लेकर। और ये करेंट चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो थे सीपी गुरनानी जी को रिप्लेस करने वाले हैं। इस न्यूज को मार्केट ने शेयर किया है और स्टॉक में तेजी देखने को मिली है। अब दोस्तों, अगर कंपनी के लॉन्ग टर्म सेल्स ग्रोथ को देखने जाएंगे तो सेल्स ग्रोथ आपको कुछ खास देखने को नहीं मिलेगा। आप देखिए, इसी का कंपैरिजन अगर इसी सेक्टर की दूसरी आईटी कंपनी के साथ करिएगा तो इस कंपनी का सेल्स का ग्रोथ आपको बहुत कम देखने को मिलेगा। लास्ट 5 ईयर का CAGR ग्रोथ देखिएगा 8.91% का है। इससे कम सिर्फ विप्रो में ग्रोथ देखने को मिलता है। अदरवाइज दूसरी कंपनी का ग्रोथ देखें तो इससे बेटर नजर आता है। अगर प्रॉफिट के ग्रोथ को देखेंगे 14.71% का है, ठीक ठाक नजर आता है। एक समय कंपनी का प्रॉफिट काफी कम था तो वहां से बढ़ा है, इसलिए प्रॉफिट का ग्रोथ ज्यादा नजर आ रहा है। लेकिन दोस्तों, अगर कंपनी का सेल्स अच्छी तरीका से नहीं बढ़ता है तो प्रॉफिट बहुत ज्यादा टाइम तक सस्टेन नहीं कर सकता है। सेल्स ग्रोथ के साथ साथ ही प्रॉफिट ग्रोथ आता है, वो सस्टेनेबल होता है। अब दोस्तों, स्टॉक में आपको बहुत ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलती है। उसका रीजन है कंपनी का वैल्यूएशन काफी कम है और कंपनी का डिविडेंड यील्ड काफी अच्छा नजर आता है। 1.31% का कंपनी डिविडेंड प्रोवाइड करती है करेंट मार्केट प्राइस से। और कंपनी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो देखिएगा तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो 21 का है, जिसको कि काफी रीजनेबल माना जाएगा। लेकिन दोस्तों, इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो कम क्यों है? क्योंकि इसमें ग्रोथ भी काफी कम है। अगर इसी सेक्टर की सबसे हाईएस्ट ग्रोथ वाली कंपनी को देखेंगे तो आपको LTI माइंडट्री का ग्रोथ सबसे अच्छा देखने को मिलेगा। चाहे 5 ईयर का सेल्स का ग्रोथ हो या फिर प्रॉफिट का ग्रोथ हो, दोनों ही 19% का है, जिसको कि एक शानदार ग्रोथ माना जाएगा। और मार्केट कैप के हिसाब से देखें तो LTI और माइंडट्री का मर्जर हुआ है और मर्जर के बाद जो कंपनी बनकर निकली है LTI माइंडट्री, उसका मार्केट कैप टेक महिंद्रा से बड़ा है। तो मार्केट कैप के हिसाब से कंपनी काफ़ी बड़ी है, ग्रोथ काफ़ी अच्छा है। अगर आपको कोई लार्ज कैप कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना है आईटी सेक्टर का और आपको अच्छा ग्रोथ और अच्छा रिटर्न चाहिए तो आप LTI माइंडट्री के साथ जा सकते हैं। अब दोस्तों, अभी तक कंपनी का सेल्स एंड प्रॉफिट का ग्रोथ इतना कमाल का नहीं रहा है, लेकिन मैनेजमेंट चेंज होने के बाद बहुत सारी कंपनी ऐसी देखी गई है जिसमें बहुत ज़्यादा टर्न अराउंड होता है। मैं आपको पुराना हिस्ट्री एक निकाल कर दिखाना चाहता हूँ। 2017 में जुबिलेंट फूड वर्क में नए CEO का अपॉइंटमेंट हुआ था। उसके बाद कंपनी में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। अगर आप चार्ट के पैटर्न में भी देखेंगे तो आपको ये बिल्कुल नजर आएगा। आप देखिए, एक समय 2017 तक स्टॉक इतना अच्छा बिल्कुल परफॉर्म नहीं किया था, लेकिन उसके बाद देखिए 2017 के बाद से कंपनी काफ़ी अच्छा परफॉर्म की है। उसके बाद 2017 से देखिए कुछ ही सालों में कंपनी 800% का रिटर्न प्रोवाइड करती है, क्योंकि कंपनी का सेल्स भी बढ़ चुका था, प्रॉफिट भी बढ़ चुका था, कंपनी ज़्यादा इफिशिएंटली अपने आप को रन कर पा रही थी। और अभी के समय स्टॉक में गिरावट क्यों हो रही है? क्योंकि 2017 में प्रतीक पोटा जी कंपनी के CEO बने थे और कंपनी का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा हो गया था। और अभी के समय प्रतीक पोटा जी कंपनी को रिजाइन कर चुके हैं और नई कंपनी को ज्वाइन कर लिए हैं। इसलिए अभी के समय स्टॉक में और भी ज़्यादा गिरावट देखने को मिल रही है, क्योंकि मार्केट को ऐसा लगता है प्रतीक पोटा जी जुबिलेंट फूड में बहुत अच्छा काम कर रहे थे और उनके बदलने से हो सकता है कंपनी में ग्रोथ कम हो जाए। ऐसा मार्केट को लगता है। ग्रोथ कम होता है, ज़्यादा होता है, वो तो भविष्य बताएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम नहीं है। जो नए CEO भी आए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं। तो दोस्तों, हमने देखा कि कंपनी का मैनेजमेंट बदलने से बहुत बार कंपनी में ग्रोथ अच्छा हो जाता है, क्योंकि आईटी सेक्टर एक बहुत ही रिवॉल्विंग सेक्टर है। इस सेक्टर में बदलाव बहुत तेज होता है। जो आईटी सेक्टर से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा टेक्नोलॉजी बहुत तेजी से बदलता है।
तो कंपनी को बिजनेस मॉडल भी बहुत तेजी से बदलना होता है। अपने आप को मार्केट में स्थापित करने के लिए, अपने सेल्स को कंटिन्यू ग्रो करने के लिए कंपनी को नए नए स्ट्रेटजी की जरूरत पड़ती है, एक फ्रेश माइंड की जरूरत पड़ती है। और ये फ्रेश माइंड आपको मोहित जोशी जी में दिखता है। हो सकता है मोहित जोशी जी इस कंपनी में काफ़ी अच्छा करें, क्योंकि इससे पहले वाले जो सीईओ थे सीपी गुरनानी जी, उनके रेजिम में कंपनी में कुछ खास ग्रोथ देखने को नहीं मिला था। अब दोस्तों, ये जो मोहित जोशी जी हैं, इनका एक्सपीरियंस बहुत लंबा है। अगर मोहित जोशी जी के करियर को देखेंगे, इनके पास 22 ईयर से भी ज़्यादा का एक्सपीरियंस है आईटी सेक्टर का, और ये 22 ईयर से इंफोसिस में काम कर रहे थे। तो हो सकता है कि अगर ये टेक महिंद्रा ज्वाइन करते हैं तो टेक महिंद्रा में भी सेल्स का ग्रोथ अच्छा हो सकता है। ये कोई श्योरिटी नहीं होती है दोस्तों, लेकिन बहुत बार ऐसा देखा गया है जिस भी कंपनी का मैनेजमेंट बदलता है। एक और एग्जाम्पल लें तो आप आईसीआईसीआई बैंक का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। जब मैनेजमेंट बदला था उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक में काफ़ी अच्छा ग्रोथ देखने को मिला, और उसके बाद रिटर्न के मामले में आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी अच्छा रिटर्न प्रोवाइड किया। लेकिन मैं फिर भी बोलूँगा, अगर आप एक ग्रोथ इन्वेस्टर हैं तो आपको टेक महिंद्रा में इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस कंपनी में सेल्स का ग्रोथ काफ़ी कम है और रिटर्न भी इस कंपनी का काफ़ी कम नज़र आता है। लेकिन अगर आपने ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, आपको कंपनी पसंद है, आप 14-15% के रिटर्न से संतुष्ट हैं, 1-1.5% का कंपनी में डिविडेंड भी मिल जाता है, तो आप डेफिनेटली इन्वेस्टेड रह सकते हैं। मेरी बात को सुनकर बिल्कुल भी आपको सेल नहीं करना है। अगर आपको लगता है कि कंपनी में बने रहना चाहिए, आप डेफिनेटली कंपनी में बने रह सकते हैं। इस वीडियो के डिस्कशन के लिए इतना ही रखते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और इंफॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।